नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है अपमान। बारात में क्या पहनने वाली हो? अलका ने अपनी देवरानी ममता से कहा। वो मैंने इस बार करवा चौथ पे एक साड़ी ली थी जो मुझे इन्होंने बड़े प्यार से लाकर दी थी, तो वही पहनने वाली हूँ। वैसे जीजी, आपने तो नई साड़ी ली होगी ना? अपनी जेठानी से पूछी। आखिर देवर की शादी है, सबसे बड़ी जेठानी तो सबसे अलग दिखनी ही चाहिए, ममता ने कहा। तो अलका बोली, हाँ वह तो है, मैंने तो नई साड़ी ही ली है, चाहे शादी किसी की भी हो। मैंने जब तैयार होती हूँ मैं, ना मुझे कोई चीज है जो कि ओल्ड फैशन है, वह नहीं चाहिए। अच्छा, तुमने जो करवा चौथ पे साड़ी ली थी, वह साड़ी पहनने वाली हो? हाँ, देवर जी ने दिया होगा। अच्छा ही दिया होगा, पर दिखाना कैसी साड़ी पहनने वाली हो, वो पूछी। ममता फिर अपनी साड़ी दिखाने लगती है। उस साड़ी को देखकर अलका अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, हाँ अच्छी है, पर तुम रुको, तुम्हारे लिए मेरे पास एक साड़ी है। यह कहकर अलका एक हल्की गुलाबी कलर की साड़ी लेकर आती है और कहती है, तुम इसे पहन लेना। यह साड़ी मैंने बस एक ही बार पहनी है। तुम्हारी साड़ी काफी भारी है और तुम बुरा मत मानना, काफी ओल्ड फैशन भी है। यह साड़ी हल्की भी है और ट्रेंड में भी है। ममता बोली, अरे नहीं नहीं जीजी, मैं अपनी ही साड़ी पहनूंगी। मैंने उसके साथ पहनने के लिए साड़ी ज्वेलरी भी लेकर आई हूँ। अलका बोली, क्या? ममता तुम भी क्या मेरा तेरा कर रही हो? हम दोनों जेठानी देवरानी कम बहने ज्यादा है। और रही बात इसके साथ पहनने के लिए ज्वेलरी वगैरह, जब मैं तुम्हें साड़ी दूंगी तो क्या मैचिंग की ज्वेलरी नहीं दूंगी? काफी हाँ ना करने के बाद आखिरकार ममता को अलका की बात माननी ही पड़ी। ममता मंझली बहू थी। वह अपने पति और दो बच्चों के साथ अलग शहर में रहती थी, क्योंकि उसके पति शंकर की नौकरी अलग शहर में थी। और इधर शंकर के बड़े भैया मनोज, उसकी पत्नी अलका, दो बच्चे समित और देवर दीपक यही अपने माता पिता के साथ रहते थे। और आज उसके छोटे देवर दीपक की शादी थी, तो वही अलका और ममता की बातें चल रही थी कपड़े को लेकर। अलका हमेशा से ही ममता से ईर्ष्या रखती थी। उसे लगता था कि यह अपने परिवार को अलग लेकर रहती है और मजे करती है, और इधर उसे यहाँ रहकर सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है। पर ममता को तो अलका अलग रहना पसंद ही नहीं था। वह तो शंकर की नौकरी की वजह से उसे सबसे अलग रहना पड़ता था। हालांकि ममता बाहर रहती थी, पर उसके खर्चे भी ज्यादा थे। शंकर जितना कमाता था, बड़ी मुश्किल से बचत कर पाता था, क्योंकि बाहर का खर्चा तो ज्यादा होता है। और इधर मनोज अपने घर पे ही कपड़े की दुकान चलाता था, जो अच्छा खासा चलता था, और अपने ही घर और शहर में रहता था, उसी शहर में जहाँ पे उसके माता पिता रहते थे। तो उसके खर्चे भी ज्यादा नहीं थे, तो उसकी अच्छी खासी बचत भी हो जाती थी। और इसीलिए अलका बहुत ही इतराती भी थी। वो हर वक्त ममता को यही जताती कि उसके पास ज्यादा है, और यह बातें ममता भी कहीं न कहीं समझती थी। पर वह फिर भी अलका को मना कर उसके दिल को तोड़ना नहीं चाहती थी। फिर दोनों तैयार होकर बारात में शामिल होती है, जहां अलका काफी महंगी नई साड़ी पहनकर तारीफ नहीं कर पा सकी, और वही सभी मेहमान ममता की तरफ तारीफ किए जा रहे थे। कोई कहता, शर्मा जी की मंझली बहू के आगे तो अप्सरा भी शर्मा जाए। और जब अलका ने देखा कि सभी बस ममता की ही तारीफ करे जा रहे हैं, तो उसने सभी से यह कहना शुरू कर दिया कि यह साड़ी मैंने ही दी है, तभी इतनी जच रही है, वरना जो यह साड़ी अपनी लाई हुई थी, साड़ी पहनती ना, फिर तो हमारे घर की काम करने वाली ही लगती। काफी महंगी साड़ी है, वह तो मैंने
इसे अपनी छोटी बहन मानती हूँ, इसलिए मुझे लगा कि घर की इज्जत की बात है तो एक अच्छी साड़ी तो पहननी चाहिए, इसलिए दे दिया। वो सभी से कह रही थी। थोड़ी देर बाद शंकर जाकर ममता से कहता है, ममता, तुमने भाभी की साड़ी पहनी हुई क्या? ममता बोली, हाँ, पर क्यों, क्या हुआ? शंकर बोला, पर तुमने तो साड़ी लाई थी ना, फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो भाभी से साड़ी मांगनी पड़ी? ममता के पति पूछे। ममता बोली, मैंने मांगी नहीं, उन्होंने जबरदस्ती दी है यह साड़ी मुझे पहनने के लिए। शंकर बोला, उन्होंने जबरदस्ती की और तुमने ले भी लिया, और अब वही सबसे जाकर कह रही है तुम ढंग की साड़ी नहीं लाई हो, तभी उन्होंने यह साड़ी तुम्हें दी है पहनने के लिए। ममता, तुम तो जानती हो भाभी कैसी है, फिर भी उसकी बातों से ऐसा लगा कि मैं तुम्हें एक अच्छी साड़ी भी नहीं दिला सकता। ममता तुरंत ही अंदर गई उसी समय और अपनी लाई हुई साड़ी पहन कर आ गई, और वह इस साड़ी में और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। और उसे साड़ी बदलते देख अलका ने उसे फुसफुसाकर पूछा, क्या हुआ ममता, इतनी अच्छी तो लग रही थी साड़ी, साड़ी क्यों बदल दी तुमने? तुम्हें पता है उस साड़ी की वजह से तुम्हारी कितनी तारीफ हो रही थी? अलका बोली ममता से। ममता बोली, हाँ जीजी, मुझे सब पता है, उस साड़ी की वजह से मेरी कितनी तारीफ हो रही थी, और आप उसे निंदा में बदलने के लिए काफी प्रयास भी कर रही थी। जीजी, तारीफ तो मुझे इस साड़ी पे भी मिल रही है। असल में ना, साड़ी और पहनावे से कुछ नहीं होता। जी, अगर मन साफ हो ना तो आप कुछ भी पहनो उसमें अच्छी ही लगोगी। ममता अपनी जेठानी अलका से बोली, जी, आपने सुबह बहन कहा मुझे, इसलिए वो साड़ी मैंने पहनी, और जो मुझे पता होता यही साड़ी मुझे और मेरे पति को अपमान का एहसास कराएगा तो मैं यह साड़ी कभी ना लेती। आगे से जीजी कृपया करके मुझे बहन मत कहना, और इस तरह सामने मीठा मीठा बोलकर पीछे से अपमानित मत करना। मेरे पास जो भी है, जितना भी है, मैं उतने में ही खुश हूँ। यह कहकर ममता वहां से चली गई। बारात में आए हुए काफी मेहमान ने उसे साड़ी बदलने का कारण भी पूछा, पर ममता ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, वह साड़ी मुझे बहुत ही चुभ रही थी। दोस्तों, कभी कभी हम ना नहीं बोल पाते हैं, जो हमें बाद में अपमानित कर देता है, और ना चाहे किसी को कुछ देने में हो या फिर कुछ लेने में हो, जब आपका दिल रजामंद ना हो, वह बार बार ना कहे तो उसे आपके होठों पे भी जरूर लाए, वरना फिर बस यही सोचते रह जाएंगे, काश कि पहले ना बोल दिया होता। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? प्लीज कमेंट पे लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।